नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 74 में हम लोगों ने BNSS 2023 के दो सेक्शन 138 और 139 पर चर्चा किया था। 138 was related to the commencement of period for which security was required, and other section 139 was related to the contents of bond. उसी सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं मित्रों सेक्शन 140 ऑफ BNSS 2023। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। मित्रों, ये सेक्शन 140 हमें क्या बताता है? 140 कहता है कि पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज, प्रतिभू को अस्वीकार करने के शक्ति के बारे में बताता है। जब मजिस्ट्रेट साहब को, मजिस्ट्रेट कहें तो कार्यपालक दंडाधिकारी से अभिप्रेत है, जब मजिस्ट्रेट साहब को उनके समक्ष प्रतिभू पेश किया जाता है तो उनको ये शक्ति है कि वो चाहे तो उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें, स्वीकार करने से इनकार कर दें उस प्रतिभू को, उस श्योरिटी को, अथवा खुद उनके द्वारा जो पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है जो प्रतिभू, अथवा उनके प्रेडिसेसर के द्वारा जो प्रतिभू पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, उनके पूर्ववर्ती के द्वारा, उसे भी वो चाहें तो उनको शक्ति है कि वह अस्वीकार कर दें इस आधार पे कि वह व्यक्ति जो प्रतिभू है, वह व्यक्ति अब जमानत पत्र के प्रयोजन से अनुपयुक्त है। वह प्रतिभू जो है वह जमानत के प्रयोजनों से अब वह अनुपयुक्त है, वह उसे अस्वीकार कर दें। जो पूर्व में भी खुद इनके द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिस प्रतिभू को, अथवा इनके प्रेडिसेसर के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिस प्रतिभू को, उसको इस आधार पर कि वह व्यक्ति जो है, वह प्रतिभू, वह जमानत के प्रयोजनों के लिए अब अनुपयुक्त है, और चाहे तो जो इनके सामने पेश किया जाता है उसे भी स्वीकार करने से इनकार कर दें। परंतु मित्रों, इन दोनों परिस्थितियों को करने से पूर्व वो जांच करते हैं, और जांच करने से पूर्व उस दोनों को सूचना देते हैं। किन दोनों को? उस प्रतिभू को, और उस प्रतिभू को जिसने पेश किया था, जिसके लिए वो प्रतिभू आबद्ध हुआ था, जिस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को भी और उस प्रतिभू को, दोनों को सूचना देते हैं, और सूचना पर दोनों आता है तब उसका जांच होता है। अब जांच कैसे होता है? या तो खुद इनके समक्ष ये जांच करते हैं, वह जो साक्ष्य देता है वह प्रतिभू, उसके सार को ये अभिलिखित करते हैं, उस साक्ष्य के सार को अभिलिखित करते हैं, अथवा वो चाहे तो अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को वो जांच करने के लिए, साक्ष्य लिखने के लिए और रिपोर्ट भेजने के लिए आदेश करते हैं। तो दोनों स्थिति में जब इनके समक्ष जो साक्ष्य अभिलिखित किया गया, अथवा अगर कोई रिपोर्ट उस तरह से इनके अधीनस्थ के द्वारा जांच साक्ष्य करके जो रिपोर्ट भेजा गया, उस पर विचार करके ये समाधान करते हैं कि वह अनुपयुक्त है, तब जैसा मामला हो उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे, अथवा पूर्व का जो है स्वीकार किया हुआ इनके प्रेडिसेसर के द्वारा या तक खुद इनके द्वारा, उसे ये अस्वीकार करने का आदेश देंगे। ये
परंतु ये धारा बताता है कि जब भी कभी अस्वीकार करना होगा प्रतिभू को, तो पहले उसे समन भेज करके उसे या तो अपीयर करवाया जाएगा, उपस्थित कराएंगे ये, या फिर जैसा मामला है वारंट भेजकर उसे ब्रॉट बिफोर हिम, उनको उनके समक्ष उसे लाया जाएगा, तब जा करके ये क्रिया होगी। तो ये सेक्शन 140 बताता है मजिस्ट्रेट साहब के, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय के उस शक्ति के बारे में कि वह किसी प्रतिभू को जो उनके समक्ष पेश किया जाता है उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें, अथवा स्वयं के द्वारा पूर्व में जो स्वीकार किया हुआ है प्रतिभू, अथवा इनके प्रेडिसेसर के द्वारा जो स्वीकार किया हुआ है प्रतिभू, उसे अस्वीकार कर दें। मगर ऐसा करने से पहले उसे सूचना देकर उस व्यक्ति को जिसने उस प्रतिभू को पेश किया था और प्रतिभू दोनों को बुलाएंगे, अपने समक्ष उसका जांच करेंगे, साक्ष्य उसका सार नोट करेंगे, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से साक्ष्य करा करके उसका रिपोर्ट मांगेंगे, उस पर विचार करेंगे, और जैसा उनको होगा या तो स्वीकार करने से इनकार करना, अथवा जैसा परिस्थिति हो, जिस तरह का वह बात है, अथवा क्या कहते हैं कि अस्वीकार, पूर्व वाले को अस्वीकार कर देना, क्या आदेश करेंगे। परंतु किसी भी हाल में जब उन्हें अस्वीकार करना होगा, पूर्व वाले स्वीकार किए हुए को प्रेडिसेसर के द्वारा या खुद के द्वारा स्वीकार किए हुए को अस्वीकार करना होगा, तो उसके पहले उस प्रतिभू को समन भेजकर उसे उपस्थित करवाएंगे, अथवा क्या कहते हैं कि वारंट भेजकर उसे ब्रॉट बिफोर हिम अपने बुलवाएंगे, उसके बाद ये होगा। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं दूसरे भाग में दूसरे सेक्शन के साथ।